हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी देख चुके हैं, स्पीड और वेलोसिटी भी देख ली है। तो अगला जो टॉपिक है अब वो है एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो किसी वस्तु की एक समान गति किसे कहते हैं, पहले ये समझते हैं, उसके बाद ये समझेंगे कि असमान गति क्या होती है ना। तो सबसे पहले जैसे लिखा है ऊपर एक समान गति, तो एक समान गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की जो गति होती है उस गति को ही क्या बोल देते हैं, ये जो वस्तु है वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है या मूव कर रही है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूं। मान लिया कोई एक कार है एक कार है या बस है एक्स नाम की, ठीक है, और ये किसी बी पोजीशन से चलना शुरू करती है। ठीक है, तो मान लिया ये बी से गई और सी पे पहुंची। बी से सी तक पहुंचने में से टाइम लगा 15 सेकेंड और बी से सी तक की दूरी तय की इसने, बी से सी तक 20 मीटर। उसके बाद ये सी से डी पहुंची, सी से डी जाने में से टाइम लगा 15 सेकेंड और सी से डी तक की दूरी इसने फिर तय की 20 मीटर। फिर डी से ई गई 15 सेकेंड में और फिर से इस एक्स कार ने या बस ने डी से ई तक कितनी दूरी तय की 20 मीटर। तो ये जो कार एक्स है वो समान समय अंतरालों में, देखो यार, इस बीसी इंटरवल में भी 15 सेकंड का टाइम लगा, इस बीसी अंतराल में 15 सेकंड का टाइम लगा, सीडी अंतराल में भी 15 सेकंड का टाइम, डीई अंतराल में भी 15 सेकंड का टाइम लग रहा है इसे। तो समान समय अंतरालों में समान दूरी तय कर रही है ये कार। यहाँ पे भी 20 मीटर, बीसी अंतराल में भी 20 मीटर, सीडी अंतराल में 20 मीटर और डीई अंतराल में भी 20 मीटर। तो हर जगह पे यहाँ पे भी 20 मीटर, यहाँ पे भी और समान समय भी समान है। तो ये जो कार है, इस कार की जो गति है वो कैसी है, एक समान। तो ये जो कार ये है इसकी गति कैसी है, एक समान गति है। ठीक है, एक समान गति कर रही है ये कार। उसके बाद असमान गति, अगर कोई वस्तु है ना, कोई भी वस्तु हो, अगर कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करे तो उस वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। जैसे एग्जांपल दो, ये दूसरा एग्जांपल है, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, ये सेकंड एग्जांपल है। मान लिया कोई वाई कार है, वाई नाम की कोई कार है, कोई वस्तु है, इसने चलना शुरू किया बी स्थान से सी स्थान पे गया। तो बी सी की जो, मान लिया बी से सी तक जाने में से टाइम लगा 10 सेकेंड और बी से सी तक इसने दूरी तय की 5 मीटर। उसके बाद सी से डी गया, सी से आगे की तरफ गया डी, सी डी के बीच इसे टाइम लगा 10 सेकेंड का, जितना यहाँ पे लगा था उतना ही टाइम यहाँ पे लगा। लेकिन इस बार दूरी इसने कुछ अलग की, यहाँ पे तो 5 मीटर तय की थी, यहाँ पे 10 मीटर तय की, किसने टाइम में 10 सेकेंड। उसके बाद डी से आगे बढ़ाए तो डी से ई गया, टाइम लगा फिर से 10 सेकेंड, जितना यहाँ लगा जितना यहाँ लगा था, फिर से वही टाइम लगा, लेकिन इस बार फिर से दूरी अलग तय कर दी इसने, 20 मीटर हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि समय तो समान है, इस इंटरवल में भी, इसमें भी, इस अंतराल में भी, बीसी अंतराल में भी 10 सेकंड है, सीडी अंतराल में भी 10 सेकंड है, डीई अंतराल में भी 10 सेकंड है। लेकिन देखो इस अंतराल में दूरी अलग है, इस अंतराल में दूरी अलग है, इस अंतराल में दूरी अलग है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान 5, 10, 20 अलग अलग है ना, तो असमान दूरी तय करे तो उस वस्तु की गति को क्या कहते हैं, असमान गति। ठीक है, उसके बाद जब अगला टॉपिक आएगा हमारा वो है औसत चाल और औसत वेग का। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, औसत चाल और औसत वेग। तो देखो चाल का फॉर्मूला मुझे पहले पता है, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। तो जो औसत चाल होती है किसी वस्तु की, है ना, औसत चाल होती है किसी वस्तु की, वो क्या होती है कि वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, है ना, यानी कि टोटल डिस्टेंस, कुल वस्तु द्वारा चली गई तय की गई कुल दूरी अपॉन उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। तो मैं कुल समय लिख रहा हूं, ठीक है, तो कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, तो औसत चाल होती है किसी वस्तु की क्या, कुल दूरी बटे कुल समय। मान लिया कोई वस्तु है, ठीक है, ए से बी गई, फिर बी से सी गई। मान लिया ए से बी तक जाने में से टाइम लगा 10 सेकेंड और ए से बी इसने दूरी तय की 2 मीटर। उसके बाद बी से सी गई है, बी से सी तक जाने में लगा 12 सेकेंड का टाइम और दूरी तय की इसने कितनी, 4 मीटर या 5 मीटर कुछ भी।
अब पूछ दिया कि ए से सी तक जाने में इस वस्तु की, ये कोई वस्तु है, कोई आदमी है, इसकी औसत चाल क्या थी। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी तय की इसने ए से सी तक जाने में। तो ए से सी तक जाने में पहले ए से बी गया 2 मीटर प्लस बी से सी गया 5 मीटर। समय कितना लगा टोटल, तो ए से बी जाने में टाइम लगा 10 सेकेंड प्लस बी से सी तक जाने में लगा 12 सेकेंड। तो ये कितना हो गया 5 + 2 यानी कि 7 और 12 + 10 यानी कि 22, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे और जितना भी आ जाएगा इतना मीटर/सेकेंड, क्योंकि जो चाल है उसका जो मात्रक है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकेंड। तो ये जो वस्तु है, मान लिया दीपक है, तो ये जो दीपक है इसकी औसत चाल क्या है, तो औसत चाल मैंने क्या बताया था, कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। तो कुल दूरी कितनी चली इसने ए से सी तक, 5 और 2 7, और कुल टाइम कितना लगा 10 और 12 22, इतना मीटर/सेकेंड इसकी चाल थी। उसके बाद औसत वेग भी कुछ ऐसा ही होता है ना। मुझे पता है कि जो वेग है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो जो औसत वेग होगा, औसत वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय। जैसे यहाँ कुल दूरी बटे कुल समय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, अब ये कर लेते हैं कि एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे उन्हीं के थ्रू इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और सभी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की, स्पीड, वेलोसिटी की, है ना। तो उन क्वेश्चन को देख लेते हैं और इन चीजों का भी साथ साथ में एक्सरसाइज हो जाएगा फिर। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है। ठीक है, मान लिया ये कोई वस्तु है, मान लिया ये दीपक है, ये मैं ही हूं कोई एक वस्तु, ठीक है, और ये 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है। माना दीपक गया किसी पोजीशन ए से किसी पोजीशन बी तक गया है, ठीक है, और ए से बी तक की दूरी है 16 मीटर। ठीक है, दूरी कितनी है 16 मीटर, और 16 मीटर दूरी तय करने में टाइम कितना लगा इसे, समय कितना लगा 4 सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। पुनः 16 मीटर की दूरी, मान लिया है बी से फिर आगे बढ़ा सी पोजीशन पे। ठीक है, ये दूरी कहां से कहां तक थी, ए से बी तक जाने में, और ये समय कहां से कहां तक था, ए से बी तक जाने में जो समय लगा। उसके बाद ये बी से आगे बढ़ा सी पे पहुंचा, तो मान लिया बी से सी तक इसने 16 मीटर की दूरी तय की, है ना, और जो टाइम लगा इसे लगा, यानी कि जो दूरी थी वो कितनी थी अब 16 मीटर, और जो समय लगा उस समय कितना लगा 2 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि वस्तु की औसत चाल, तो ये जो दीपक है इसकी क्या निकालनी है हमें, औसत चाल। औसत चाल क्या होगी ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो औसत चाल क्या होती है, तो औसत चाल का फॉर्मूला मैंने बड़ा सिंपल सा पढ़ा है कि कुल दूरी बटे, यानी कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि उस दूरी को तय करने में जो समय लगा कुल, उसी को बोलते हैं औसत चाल। तो औसत चाल, तो कुल दूरी तय कितनी की दीपक ने, तो ए से कहां गया सी तक, तो देखो कितनी दूरी चला, ए से बी तक तो चला 16 मीटर, और फिर बी से सी तक चला कितना 16 मीटर। तो कुल दूरी क्या हो गई, ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए बी, ए से बी गया प्लस बी से सी, कितनी दूरी है, कुल समय कितना लगा, ए बी यानी कि कितना 16 मीटर। भाई कुल दूरी कितनी है, ए से बी तक 16 मीटर प्लस बी से सी तक, बी से कितना 16 मीटर। फिर कुल टाइम कितना लगा, ए से बी तक जाने में लगा टाइम कितना 4 सेकेंड, प्लस बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा 16 और 16 32, और बटे 4 और 2 6, इतना मीटर/सेकेंड।